बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन 13 तारीख को आरएसएस के कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। सब लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार है। वहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग आस्था बसाते हैं। और वहाँ जो गुंडे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के प्रशासन से, उनको अंदर किसने घुसने दिया? इस देश के न्यायपालिका में पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, बावजूद उसके बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इस तरह के हमले शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो रहे होंगे। और इस मुल्क में जो बुद्धिज़्म है वो अपनी मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस मुल्क की। सभी अम्बेडकरवादी जो बुद्ध को मानते हैं और तमाम ऐसे लोग जो सभी धर्मों की इज्जत करने में यकीन रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ अम्बेडकरवादियों की ही मुहिम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी 2025 से बौद्ध गया के अंदर महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को कुचलने के लिए गया के डीएम ने, बिहार की सरकार ने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए और इस हद तक हथकंडे अपनाए कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई 2025 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाबोधि महाविहार मंदिर आए और वहाँ पर उनके साथ बीटीएमसी के तमाम मेंबर्स, गया के डीएम, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, सब लोग मौजूद थे। और वहाँ बौद्ध मंदिर के अंदर उस महाबोधि महाविहार में जहाँ तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, वो महाबोधि महाविहार जो बौद्ध गया में स्थित है, जिस स्थल से दुनिया के तमाम बौद्धों की आस्था जुड़ी है, उस जगह पर बौद्ध मंदिर के अंदर बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बिहार के राज्यपाल ने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से, जो कभी पहले बुद्ध का छोटा स्तूप होता था और उसके ऊपर बुद्ध की उकरी हुई एक प्रतिमा बनी हुई थी शिला के अंदर, जो तोड़ी जा चुकी है, जो एकदम जहाँ एक गड्ढा सा बन गया है, वहाँ पे उन्होंने उसको शिवलिंग कह के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की। और वो 100 साल पहले की उस जगह की एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। ये 100 साल पुरानी पिक्चर तब की है जब नेपाल का राज परिवार महाबोधि महाविहार में दर्शन के लिए आया था, तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए। इसमें बुद्ध की प्रतिमा के सामने ये छोटा स्तूप है और इस पे भी बुद्ध की शिला के अंदर प्रतिमा उकरी हुई है। ये स्तूप तोड़ा जा चुका है, अब बिल्कुल फर्श से मिला हुआ है। इसी जगह को, चूँकि वो स्तूप है नीचे गोल है, उसको शिवलिंग कह के बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके राज्यपाल महोदय ने, डीएम साहब ने और तमाम बीटीएमसी जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबरान ने पूजा अर्चना की। ये राज्यपाल साहब का कृत्य, ये बीटीएमसी के मेंबर्स का कृत्य, ये डीएम साहब का और कमिश्नर साहब का कृत्य बेसिकली बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये कृत्य हुआ है और वो भी महाबोधि महाविहार के अंदर हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके हुआ है। क्या इस तरीके से बिहार का शासन, बिहार के राज्यपाल, गया के डीएम, वो लोग मिल के न केवल बौद्धों की आस्था के ऊपर उन्होंने हमला किया, बल्कि बौद्धों को भड़काने का काम किया? क्या राज्यपाल महोदय और बीटीएमसी के मेंबर्स और डीएम, ये तमाम लोग मिलके क्या 2
संप्रदायों के बीच, दो धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच दंगे फैलाना चाहते थे? क्या वो उनको उकसाना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय से, क्या अयोध्या स्थित राम मंदिर के अंदर वो इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं जाके? हिम्मत है उनकी? या किसी गुरुद्वारे के अंदर जाके इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं करते तो बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के उस स्तूप को शिवलिंग बताकर उसकी पूजा अर्चना क्यों की? इस तरीके से दुनिया के बौद्धों का अपमान उन्होंने क्यों किया? दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का कृत्य उन्होंने क्यों किया? क्या वो दंगे कराना चाहते थे? इसका जवाब राज्यपाल साहब को देना चाहिए। और अगर राज्यपाल साहब को इसकी जानकारी नहीं थी तो गया के डीएम को तो थी, वहां के कमिश्नर को तो थी, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को तो थी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने केवल इतना नहीं किया, बिहार के शासन ने बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन 13 तारीख को आरएसएस के कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। सब लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार है। वहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग आस्था बसाते हैं। और वहाँ जो गुंडे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के प्रशासन से, उनको अंदर किसने घुसने दिया? अंदर वो जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे थे? क्या वो बौद्धों को उकसाना चाहते थे? और जब उसके जवाब में जो अलग अलग राज्य से बौद्ध प्रतिनिधि आए हुए थे, उपासक आए हुए थे, जब उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने जय भीम बोला, नमो बुद्धाय बोला, तो उनके ऊपर हमला बोल दिया। यहाँ तक कि एक भिक्षुणी की पिटाई की, एक महाराष्ट्र की महिला की पिटाई की। जब इस बारे में जानकारी बनते विनाचार्य जी को मिली तो वह उनको बचाने के लिए गए, तो उल्टा पुलिस ने अंदर जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों ने उल्टा भंते विनाचार्य जी को 13 तारीख की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। और आज तक भी उनकी जमानत नहीं हुई है। तो इन दोनों कृत्य के खिलाफ पूरा बौद्ध समाज, पूरे देश का बौद्ध समाज बेहद दुखी है, गुस्से में है। हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति से काम लीजिए। ये हमें भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, ये लोग दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इनके भड़कावे में आकर दंगा नहीं करेंगे। हम शांति के मार्ग पर चलकर संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और बेहद मजबूती से कराएंगे। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आने वाली 5 जून को सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मिशन जय भीम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भीम आर्मी और भीमसेना व अन्य जितने भी संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सहित जितने भी बौद्ध संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन देश में चल रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि आने वाली 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। और यह सब 13 मई को बौद्ध गया के अंदर सिक्किम हाउस में, जो पूरे देश के आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में यह तय हुआ था। तो उसी डिसीजन के तहत हम लोग 5 तारीख को जंतर मंतर पर सुबह 10:30 बजे शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ 13 मई को सिक्किम हाउस में बौद्धगया में ये भी तय हुआ था
कि 6 और 7 जून को देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि दिल्ली में पहुंचेंगे। प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा 2 दिन का, रोज 4 सत्र चलेंगे और लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठनों का समन्वय संघ निर्मित करेंगे, बनाएंगे, ताकि इस माओवादी महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को आगे किस दिशा में कैसे लेके जाना है। और इसके साथ साथ जो बहुजन समाज के अन्य मुद्दे हैं, जैसे आए दिन हमारे लोगों को कभी मूंछ रखने पर, कभी घड़ा छू लेने पर, कभी मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है, तो कभी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हैं, तो कभी भीम जागरण या बुद्ध धम्म देशना करने पर प्रतिबंध लगाकर वहाँ हमले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो आए दिन जो घटनाक्रम होती है, उसके लिए भी हम राष्ट्रीय एक समिति बनाकर, एक्शन कमेटी बनाकर, उसके खिलाफ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और सरकार को कैसे मजबूर किया जाए कि वो बौद्धों और अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के लोगों के साथ पक्षपात बंद करे, उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए भंते विनाचार्य या दूसरे हमारे लोगों के खिलाफ, वो तुरंत वापस ले, भंते जी को तुरंत छोड़ा जाए और माओवादी महाविहार का जो एक्ट है मैनेजमेंट कमेटी का 1949, उस एक्ट को तुरंत रद्द करे और माओवादी महाविहार बौद्धों को सौंप दे। अगर बिहार की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मसले का समाधान नहीं करती हैं, तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, हम फिर केवल माओवादी महाविहार की मुक्ति तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद तो हमारी जो बाकी हमारे बौद्ध स्थलों पर कब्जा हुआ, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो पुरी जगन्नाथपुरी का बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का बौद्ध मंदिर हो, या सोमनाथ मंदिर जिसके नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस वक्त खुदाई की थी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके नीचे बुद्ध का मंदिर, बुद्ध गुफाएं निकल आई और उसको रोक दिया गया। तो इस तरह के तमाम अवशेष ये बताते हैं कि 500 साल से पुराने जितने भी अवशेष भारत में खुदाई में निकले हैं, तमाम अवशेष केवल बुद्ध के निकले हैं। और बुद्ध के स्तूपों को तोड़कर, बुद्ध विहारों को तोड़कर, कब्जा कर कर उनको मंदिरों में तब्दील किया गया है। फिर हम उन सब की भी मुक्ति का आवाज़ बुलंद करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बगल में मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी बैठे हैं, उनके बगल में भारतीय बौद्ध महासभा के वाई के आनंद जी बैठे हैं, और मेरे राइट साइड में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चरण सिंह भंडारी जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी इन मुद्दों पर, और मेरे बगल में इधर हमारे पूर्व जज मनोज कुमार जी वो भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि, और इधर हमारे मौर्य जी, आशीष बरुआ जी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से शुरू से आंदोलन से जुड़े रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इधर ईश्वर सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे मौर्य जी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। तो मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आगे की रूपरेखा के बारे में एक संक्षिप्त में भंडारी जी अपनी बात रखेंगे। कि जब ये सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की पावन भूमि से आए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध की पावन भूमि है उसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उसमें पंडित बड़े हुए हैं, उसमें सारा जय भीम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मैं ये आज के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब विदेशों में कहते हैं पवित्र भूमि से आए हैं भगवान बुद्ध की से, क्या उनको सुनाई नहीं देता है कि उस भूमि पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी भूमि पर भगवान बुद्ध जो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ भिक्षुओं को जेल भेज दिया जाता है, वहाँ महिलाओं को जो हमारी बहुत भिक्षुणी उनको पीटा जाता है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? अभी जो हमारा आंदोलन है, अभी हमने जंतर मंतर पर 13 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था। अब उससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन, वो तो हमारा केवल दिल्ली का था, लेकिन अब ऑल इंडिया बेस पर जो प्रदर्शन है 5 जून को, उस पर सभी से हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इकट्ठा हों, जिससे कम से कम इस सरकार को ये लगे कि भाई हम, भगवान बाबा साहब ने कहा था कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है
वो ये नहीं हम सिखा था कि हम बार बार ही बैठे रहें, लेकिन हम उसके बाद हम उसको किसी को ऐंठना, तोड़ना और मरोड़ना भी जानते हैं, तभी हम भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। तो ये हम ये आश्वासन देते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से काम करेंगे, आह्वान करेंगे, लेकिन जब नहीं मानेंगे तो फिर आगे दूसरा कदम भी उठाया जाएगा। और इसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो भारत, पूरे वर्ल्ड में 120 कंट्री ऐसे हैं जिनकी एक फॉर्म बनी हुई है बुद्धिस्टों की, फिर हम ये बात वहाँ पर उठाएंगे। और जितने भी अभी जितने बौद्ध कंट्रीज़ के यहाँ वो बने हुए हैं जो मंत्रालय हैं, उनको सबको लेटर देंगे हम। फिर ये सरकार ये ना कहे कि तुमने अपने देश की बात को दूसरे विदेशों में क्यों पहुंचा दिया, क्योंकि हमारी चेतावनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें दूसरा कदम यही उठाना पड़ेगा, जितनी भी एम्बेसी हैं उन सब एम्बेसी को जो जिसमें बौद्ध धर्म के अधिकता है वहाँ उनको लेटर देंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ज़्यादा ना कहते हुए हम इस सरकार को आगाह करते हैं कि भाई इसको छोटा न लें, हम शांति प्रिय लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, उद्दंड न मचाएं, हम शांति चाहते हैं। और अंत में मैं सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 जून को सब लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं के साथ जय भीम। अब मैं निवेदन करूँगा, आदरणीय मनोज जी जो पूर्व जज हैं, वो भी चूँकि कानून के विज्ञाता भी हैं, वो उस दृष्टि से वो अपना पक्ष रखें। महाबोधि का जो धार्मिक विवाद पूरे देश के सामने आया है, वो सिर्फ अब भारत का मसला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत के संविधान को लागू हुए करीब 75 वर्ष हुए और इसमें प्रत्येक धर्मों को उसकी स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब ने तमाम सुविधाएं दी हैं। बावजूद उसके किसी के धर्म में जाकर ज़बरदस्ती बल का प्रयोग कर पूरी तरीके से भड़काना, वहाँ पर जाकर मुकदमे कर जेल भेजना, आस्था रखने वाले लोगों की मूर्तियों पर कभी पीठ दिखाना, कभी शिवलिंग बनाकर पूजा करना, और इसमें सरकार, बिहार सरकार, राज्यपाल, जो कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया के देशों में जाना जाता है, बावजूद उसके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। जैसा कि पूर्व मंत्री साहब ने बताया कि इसमें डीएम और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के प्रभाव में आकर इस तरह के हालात इस मुल्क में बने हुए हैं कि सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बुद्धिज़्म पर ही नहीं, इस्लाम और ईसाईयत पर भी हमले हो रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बावजूद उसके बार बार प्रत्येक धर्मों को टारगेट किया जा रहा है और जो मानवता में यकीन रखते हैं वहाँ पर जाकर उनको उकसाया जा रहा है ताकि उधर से कोई भी हिंसक घटनाएं हों और उसके बाद वो प्रतिकार के रूप में लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और जो उसमें आस्था रखता है उसको कुचलने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के संविधान ने सबको ताकत दे रखी है। 2012 से माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में रिट पिटीशन पेंडिंग है और उसमें हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई है कि और कौन से नए मुद्दे ले आए जा सकते हैं जिसको ले आकर हम लोग उसका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। और कमाल की बात यह भी है कि इस देश के न्यायपालिका में पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, बावजूद उसके बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इस तरह के हमले शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो रहे होंगे। और इस मुल्क में जो बुद्धिज़्म है वो अपनी मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस मुल्क की। सभी अम्बेडकरवादी जो बुद्ध को मानते हैं और तमाम ऐसे लोग जो सभी धर्मों की इज्जत करने में यकीन रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ अम्बेडकरवादियों की ही मुहिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, आने वाले समय में वो अपने देवी देवता तक को थोपने के लिए तैयार हैं।
कभी भी बुद्धिज़्म की विवाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं रही है। यह शांति का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, सत्य का धर्म है। लेकिन सरकारें जानबूझकर एक विशेष धर्म को टारगेट बारी बारी से कर रही है। उसकी संवैधानिक संस्थाओं से उसको कराया जा रहा है। लेकिन जो हम लोगों की एक बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि अभी तो लोग टुकड़ों में, कोई किसी राज्य में, कोई किसी ज़िले में, तमाम संगठन बना के, तमाम समितियां बना के लोग इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन 5 जून को जो एक आंदोलन रखा गया है वो एक सांकेतिक आंदोलन है पूरे देश के लिए। और इसके बाद 6 और 7 जून को एक समन्वय समिति बनाई जा रही है ताकि सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ इस विवाद को सुलझाएं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी दमदारी से हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया आप लोगों को। और सरकारों से ये उम्मीद हम लोगों को बिल्कुल नहीं है आज की तारीख में कि ये हम लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि बुद्धिज़्म अपने इस देश में न्याय के लिए लड़खड़ा रहा है। जिसको मेरा सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग करें, अपना भाग अपने आप को समर्पित करें, जिससे कि आने वाला समय सभी के लिए हितकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी भी इस पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिन से, 12 फरवरी से शुरू हुआ था और बार बार इसको उखाड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए गए हैं। बड़ा दबाव डाला गया है और ख़ासकर वहाँ के डीएम और उसके बाद राज्यपाल ने जो कृत्य किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। पूरा देश इससे बड़ी ठेस पहुँची है और उसी के संदर्भ में 5 तारीख को जो हमने आमंत्रित किया है कि एक आंदोलन जो सरकार के इसके खिलाफ हमने किया है, अब उसके आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कृपया करके 5 तारीख को, आप 5 जून 2025 को जंतर मंतर पर 10:30 बजे ज़रूर आए। और उसके बाद 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन हमने आयोजित किया है, पूरे देश भर से उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। उसके बाद एक समन्वय समिति बनेगी, एक एक्शन कमेटी बनेगी जो इस आंदोलन को और सही तरीके से और ज़्यादा अपने प्रभाव से सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि इसका मसला हल किया जाए। बार बार बात करने पर उसको मानते तो हैं पर करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो उसके लिए समिति बनाकर इस पर दबाव डाला जाएगा। 6 और 7 तारीख को हमने समन्वय समिति के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया अगर 5 तारीख को जंतर मंतर पर 10:30 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन होगा उसमें भी प्रतिनिधि जरूर शामिल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसलिए बुलाई गई है कि जो गया में जो हमारा मुहिम चल रहा है उसको और तेज़ी से लाया जा सके। आप सबने भी सभी से सुना कि इस मुहिम का विरोध 5 जून को किया जा रहा है, बड़े ज़ोर शोर से नेशनल लेवल पे किया गया जा रहा है। जंतर मंतर पर सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ आएँ और अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बुद्धिस्ट बहुत शांति प्रिय हैं। बुद्ध जिन्होंने हमें शांति का, एकता का और अहिंसा का संदेश दिया, और उन्हीं के अनुयायियों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। इसका घोर हम निंदा करते हैं। स्पेशली महामहिम राज्यपाल जी से ऐसे कृत्य की हमें कभी भी आशा नहीं थी। इसका एक विरोध प्रदर्शन करना और अपनी उसके प्रति अपना हम जो विरोध प्रदर्शन अपना दर्शाते हैं, और इसके लिए पूरे राष्ट्र से आह्वान है कि वहाँ प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि आएँ और अपना विरोध वहाँ पर प्रदर्शन करें, जिससे कि सरकार को एक निर्देश जा सके और एक संदेश जा सके कि हम सब एक हैं और बुद्ध के अनुयायियों के साथ स्पेशली होने वाले इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से, जैसे कि वहाँ बताया गया था कि हमारे इस प्रदर्शन को, मुहिम को और भी तेज़ी से आगे ले जाने के लिए जो प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है, और आप सब ने देखा कि किस तरीके से उस पर गतिरोध पैदा किया गया। ये गतिरोध वहाँ पैदा नहीं होता, ये जो बाधाएँ आई हैं ये बाधाएँ वहीं नहीं आती अगर शुरू से ही लामा जी का नेतृत्व बहुत सही जा रहा है। किंतु जैसे कि एक ही इंसान जो सोचता है
वो उतना सफिशिएंट नहीं होता जितना कि 10 इंसानों का सर मिलके विचार, 10 इंसानों का चिंतन शक्ति मिलके जो एक निर्णय लेगी, वो जितना उससे मुहिम को एकता, बल और संदेश मिलेगा, उसमें जो स्ट्रांगनेस आएगी वो एक अकेले इंसान के नेतृत्व से नहीं आ सकती है। इसीलिए सभी राज्य से सभी प्रतिनिधियों द्वारा एक आशा की गई और एक मांग निकल के आई कि एक नेशनल वाइज कमेटी बनाई जाए जो कि सलाह दे सके। जैसे कि हम सर्जरी जब होती है तो केवल सर्जन सारी सर्जरियां नहीं करता है, वो सारे एक साथ सब कुछ वो अकेला हैंडल नहीं करता है। हर एक्सपर्ट्स वहाँ पे होते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं। कोई डायबिटीज़ का एक्सपर्ट होता है, कोई एनेस्थीसिया का होता है। सब इसमें भी जो नेशनल कमेटी बनेगी, हर स्तर से, हर स्टेट से जो लोग आएंगे वो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब 10 दिमाग मिलकर जब सोचेंगे और उस नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, जो उसको दिशा देंगे, वो उसकी बात ही कुछ होगी। उससे एक संदेश जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आएगा। और वो दिन जब दूर नहीं जब हम BTMC एक्ट को रद्द करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। और ये जो समन्वय समिति है वो हर स्टेट के लोगों से हर स्टेट के लोग उसमें होंगे और उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो कि अलग अलग कामों को देखेगी। जैसे कि मीडिया हैंडल करने वाला अलग होगा, अकाउंट देखने वाला अलग होगा, और जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने वाला, और नेक्स्ट दिन का क्या आपकी एक अपनी गतिविधि होगी और क्या किस विषय पे चर्चा की जाएगी, उसके लिए पहले से ही निर्धारित कर लिया जाएगा। जब सब कुछ सिस्टमेटिक चलेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें इस मुहिम में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि एक इंसान, लामा जी का नेतृत्व ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत आगे जा रहे, किंतु वो भी इंसान ही है। किंतु अगर हम 10 हाथ मिलकर उनको साथ देंगे तो वो इस मुहिम में और भी अधिक तेज़ी ला सकेंगे। और अभी जो अकाउंट की बात उठ रही है, वो अकाउंट का जो मसला है वो भी नहीं उठेगा। ये एक अलगाव की स्थिति नहीं है, मुहिम वही रहेगी, नेतृत्व वही रहेगा। सिर्फ उसको तेज़ी देने के लिए, उसको बल देने के लिए और स्ट्रांगनेस देने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई जा रही है। जो ये छोटी छोटी बातें उठ के आ रही हैं कि ये अलग हो गया, नहीं, कुछ अलग नहीं है, धरना एक ही है, एक ही जगह पे होगा। और अगर ये नेशनल कमेटी पहले ही बन जाती तो आज जो सिचुएशन गया में है, हमारे जो चमनन महंते जी जो जेल में है, वो स्थिति आती ही नहीं। क्योंकि जब सब साथ होते, सब एक साथ मिलकर निर्णय लेते और एक साथ जाके अपनी आवाज़ वहाँ रखते, तो प्रशासन की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आके हमारे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे पाते। तो ये उसी मिशन को और तेज़ी देने के लिए हम सब राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे, क्योंकि ये केवल नेशनल मुहिम नहीं है, एक ये इंटरनेशनल मुहिम है। तो इस मुहिम में हम सबको सिस्टमेटिकली और सभी लोगों को साथ लेके सभी के निर्णयों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सबकी सलाह को मानकर फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आए और आकर के 5 और 6 को स्पेशली अपने अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करें और एक अच्छी नेशनल कमेटी बन के जाए जो कि सही सलाह दे सके और सही काम और सही अंजाम और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ खड़ा हो सके। जय भारत।